Amines are basic in their nature. It is the one of the chemical property or the feature of amines that they are basic in nature. Why the amines are basic in nature and what are the factors which make amines basic in their nature? So amines are basic in nature, whether they are aromatic, aliphatic, primary, secondary, tertiary, even the ammonia is basic in nature. So let's see that why they are basic. Amines are basic in nature. It is one of the chemical behavior, and this is the one why the primary, secondary and tertiary amines react differently, because they are having different basic character. So, and what are the factors? Factors on which the basic करेक्टर डिपेंड्स, किस किस के ऊपर या कौन से वो फैक्टर्स है जिनके ऊपर बेसिकसिटी डिपेंड करती है. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एमाइन अगर प्राइमरी है देन वी आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी. इफ इट इज सेकेंडरी then we are having, यहाँ पे भी हम R लगा लेते, then we are having 2R and H, and this is the secondary. And for tertiary, R can be same, can be different. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी either अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है तो that is between the nitrogen and hydrogen. For secondary we are having the जो R and N means कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं. For tertiary we are having R and N मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में. In all the cases the nitrogen is having highest electronegativity, means the ability or the power to take electron towards itself and to fulfill its octet. और जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है that is 3, that is more than the carbon and the hydrogen, so it can easily take the electron towards itself. Second factor, that is presence of lone pair. प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. किसके ऊपर लोन पेयर है? लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है दैट मेक एमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो एमाइन कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन इट. एंड द थर्ड फैक्टर ऑन विच द बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स, दैट इज द number of hydrogen atom present in amine. अगर प्राइमरी है तो वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी है तो 1 हाइड्रोजन एंड टर्शरी में तो नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट ऑल. दैट इज व्हाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विल गिव अस द डिफरेंट बेसिक वैल्यूज और बेसिकसिटी वैल्यू की अलग अलग होगी. सो दीज आर द 3 फैक्टर: इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि सभी में अलग अलग है. मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है. प्राइमरी में वी आर हैविंग 2, सेकेंडरी में वी आर हैविंग 1 एंड टर्शरी में नॉट एट ऑल, इसमें कोई भी नहीं है. सो लेट्स सी कि हम बेसिक जो इसका करेक्टर है या बेसिकनेस है उसे हम किस तरह से मेजर करते हैं. व्हाट इज द यूनिट और व्हाट इज द क्राइटेरिया टू मेजर द बेसिकसिटी. सो जब भी फॉर दैट वी विल टेक द reaction of amine
विद वाटर। रिएक्शन अमाइन का वाटर से करवाना है, क्या हो जाएगा, दैट इज हमने अमाइन ले लिया है, हियर आई एम टेकिंग द प्राइमरी अमाइन, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंड हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दिस hydrogen or proton will go towards the nitrogen and what we will get, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, that is R NH3 and OH minus. This is known as alkyl, जो भी यहाँ पे alkyl ग्रुप है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये जो हमें सॉल्ट मिल रहा है एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितनी जल्दी ये बनेगा मींस उतना ज़्यादा वो बेसिक होगा। दिस इज नोन एज ऑन दी सॉल्वेट और हाइड्रेशन फैक्टर। तो यहाँ पे क्योंकि पानी के साथ ये मिल रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज दी सॉल्वेट फैक्टर। सॉल्वेट फैक्टर है और इसे हम हाइड्रेट फैक्टर भी कहते हैं। हाइड्रेट फैक्टर है जब प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन या ये प्राइमरी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड वी आर गेटिंग एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हिच विल फर्दर क्या होगा, जो हमें क्या दे देगा, दैट इज RNH3, हमें मिल जाएगा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, along with that we are getting the hydroxide ion। तो हमें यहाँ पे इस तरह से ये रिएक्शन मिल जाएगा फॉर प्राइमरी। सेम वे हम लोग सेकेंडरी के लिए कर सकते हैं, दैट इज R2NH और ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड सिमिलरली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दैट इज R2NH2 एंड OH। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, डाई एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फर्दर कैसे डिसोशिएट हो जाएगा, दैट इज R2NH2 प्लस OH माइनस। सेम वे वी कैन डू फॉर दी टर्शियरी अमाइन। तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज R3NH and OH minus. This is trialkyl if they are same, or if they are not same we can give the name according to the alphabetically order। तो यहाँ पे trialkyl ammonium hydroxide जो कि किस में डिसोशिएट हो जाएगा, that is R3NH, that is trialkyl ammonium salt plus क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। इस तरह से सॉल्वेंट एनर्जी जो है, एंड यहाँ पे जो एमाइन है दे आर वर्किंग एज दी ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, the organic compound or group of atoms which is capable to take the proton easily is known as base। तो यहाँ पे ये ब्रॉन्स्टेड बेस काम कर रहा है, ये बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बना के दे रहा है। इसी तरह से जो हमारे अमाइंस हैं वो एसिड्स के साथ, मिनरल एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो लेट्स सी दैट कि किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो सेम वे ये जो अमाइन है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा एंड एसिड में हम लोग यहाँ पे एसिड को इस तरह से लिख सकते हैं एंड व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज RNH3 एंड Cl माइनस। तो हमें क्या मिला, दैट इज एल्काइल अमोनियम हैलाइड आयन। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड ही लिया है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज एल्काइल एमोनियम क्लोराइड, और ये क्या मिला हमें, सॉल्ट में। अब ये भी जल्दी से किस में डिसोशिएट हो जाएगा, दैट इज RNH3 प्लस Cl-। अगर मैं ये जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं, RNH3Cl- को हम लोग बेस के साथ KOH या NaOH के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज RNH2 प्लस वाटर प्लस NaX, पर मैंने यहाँ पे Cl स्पेसिफाई किया तो मैंने वहां पे वापस सोडियम क्लोराइड बना दिया है। जिस भी एमाइन से मैंने ये सॉल्ट बनाया था, मुझे वापस वही एमाइन मिल जाएगी। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द एमाइन। इस मेथड से हम एमाइंस को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हाउ वी विल जज द बेसिक कैरेक्टर, बेसिक अब हमने, क्योंकि मैंने बोल दिया है ये सारे जो एमाइंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दे आर बेसिक इन नेचर, and I show you why they are basic, because these amines are capable to take the proton either from the acid or from the water, so it is acting as a Bronsted base, जो कि ये accept कर रहा है। अब इसका basic character हम जब measure करेंगे, then how we will check that, जब हम लोग इसको water के साथ react करवाएंगे, water के साथ, then what will happen, RNH2, मैं प्राइमरी एमाइन ले रही हूँ, प्लस वाटर, हम वाटर को इस तरह से लिख सकते हैं, वाटर कैन बी रिटन एज दिस, ये क्या है, वाटर है, एंड दिस इज आर प्राइमरी एमाइन, ठीक है। और ये जो हमें रिएक्शन देगा, दैट इज RNH3, हमें क्या मिल गया, एल्काइल अमोनियम सॉल्ट along with hydroxide ion. अब according to law of mass action, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मैंने K से, इसे आप EQ भी लिख सकते हैं, व्हाट इट इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मोलर मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यहाँ पे मींस उनका जो मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर मास। जब हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको मोलर मास कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द मोलर मास, दोनों का मोलर मास का प्रोडक्ट लेना है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, कंसेंट्रेशन, जो मोलर कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की, सो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जो है, दैट इज द मोलर कंसेंट्रेशन। इन दोनों का प्रोडक्ट, चाहे आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट है, ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। इनका जो प्रोडक्ट लेना है उनको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन। ये ब्रैकेट जो है दैट इज गिविंग अस द मोलर कंसेंट्रेशन। इनका जो हमने प्रोडक्ट लेना है डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन से है हमारे पास, दैट इज अ प्राइमरी एमाइन, अगर आप सेकेंडरी लेंगे तो सेकेंडरी, टर्शरी लेंगे तो टर्शरी, और प्रोडक्ट ऑफ द, तो बीच में हम मल्टीप्लाई कर दैट प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है हमारे, दीज आर द रिएक्टेंट्स। इनका जो प्रोडक्ट है दैट, इस तरह से जो हम रेशियो बना रहे हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम किसी भी चीज को बहुत एक्सेस में लेते हैं, we will take the molar concentration of that compound equal to unity, उसे हम 1 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने वाटर को एक्सेस में या बहुत, इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं,
तो इसे हम यूनिटी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो मोलर मास है या मोलर कंसंट्रेशन है वाटर का, दैट इज 1 और इट इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसे एक्सेस में लिया है। जब भी किसी को एक्सेस में लेते हैं तो उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 यूनिटी हो जाता है या कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज के इक्विलिब्रियम इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज, यहाँ पे हम इसको ले आते हैं, दैट यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज RNH3 प्लस OH माइनस। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज RNH, ये ऊपर एक प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोडक्ट है, और क्योंकि मैंने अभी कहा कि वाटर को हम कांस्टेंट या 1 ले लेंगे तो दैट इज RNH2 एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज KB। KB क्या है, KB को हम क्या कहते हैं, और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो वाटर है वो इधर आ गया, मान लो यहाँ पे आप ले लो तो कोई इशू नहीं है, ये यहाँ से इधर चला गया, दैट इज RNH3 OH माइनस एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि पानी हमने बहुत एक्सेस में लिया, उसे कांस्टेंट ले लेंगे एंड दैट इज KB। और यहाँ पे KB क्या है, KB इज द बेसिसिटी कांस्टेंट, और आप इसे बेसिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, दैट इज KB। जब भी हम किसी भी एमाइन की बेसिसिटी को मेजर करेंगे तो वो हम KB में बेसिक कांस्टेंट के फॉर्म में इसको मेजर करते हैं। जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी KB की, हाई KB की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी, मोर बेसिक आपका कंपाउंड होगा, मोर बेसिक, जितनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे जैसे KB की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो भी अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी वो ज्यादा बेसिक होता जाएगा। दैट इज ऑल्सो, इसे हम एक और पैरामीटर में मेजर करते हैं, दैट इज KB इज इक्वल टू, जो हम लोग अगर इसको ले लेंगे KB का अगर हम माइनस लॉग लेते हैं, अगर माइनस लॉग लेते हैं KB का, तो हम इसे कहते हैं PKB, दैट इज PKB का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ KB। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा वैल्यू होगी PKB की उतना लेस बेसिक होगा, लेस बेसिक। तो यहाँ पे हम साइन इसको ऐसे कर लेते हैं कि मोर वैल्यू ऑफ PKB लेस बेसिक कंपाउंड, और हम ऐसे कर लेते हैं मोर वैल्यू ऑफ KB मोर बेसिक कंपाउंड। तो हम जब भी किसी भी अमाइन का बेसिक कैरेक्टर मेजर करेंगे तो वो हम KB में बेसिसिटी कांस्टेंट में या फिर माइनस लॉग ऑफ KB दैट इज नोन एज PKB में मेजर करते हैं। जितनी ज्यादा KB की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड बेसिक होगा, जितनी ज्यादा वैल्यू PKB की होगी उतना लेस हमारा कंपाउंड होगा। नॉर्मली जो PKB की वैल्यू है दैट इज अमाइंस के लिए लाइज करती है 3 to 4.22 के बीच में, बेसिक इनके साथ मेजर करता है। और जो हमारा
प्राइमरी अमाइन है उसकी वैल्यू जो है दैट इज लाइज बिटवीन दी 3 point that lies between 3.38 for primary, that is 3.38, for secondary it is 3.28, and for tertiary it is 4 point approximately 4 point, and for the ammonia के लिए दैट इज 4.75। तो देखा जाए तो हमारा जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो लेस बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो बेसिक है दैट इज सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन टर्शरी, एंड देन अमोनिया। दैट इज जब हम किसी का बेसिक कैरेक्टर मेजर करते हैं किसी भी अमाइन का, तो वो हम बेसिक कांस्टेंट या पीकेबी माइनस लॉग ऑफ केबी के फॉर्म में मेजर करेंगे। और दीज आर दी वैल्यूज फॉर दी पीकेबी, किस तरह से कोई भी जो हमारा कंपाउंड है वो कितना बेसिक होगा। और तीन जो फैक्टर हैं जिनके ऊपर बेसिक कैरेक्टर में डिपेंड करता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, number of hydrogen atom present in the amine, and the third one is difference in electronegativity of hydrogen and nitrogen.